हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती आ चुकी है। आपकी जो भर्ती है मध्य प्रदेश कृषि ग्रामीण विकास कार्यालय में दोस्तों भर्ती निकाली गई है। इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर मैं पद की बात कर लेता हूँ। देखिए, बीसी सुपरवाइजर का रहने वाला है, कार्यालय सहायक का, चौकीदार का, फैकल्टी का, अटेंडर का। ठीक है, यहाँ पे जो पद आपके निकाले गए हैं। आपका कोई भी एग्जाम नहीं होना है, कोई भी आपको फीस नहीं लगने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं फुल इन्फॉर्मेशन क्या रहने वाली है। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। देखिए दोस्तों, ये आ चुका नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन रहेगा 8 पेज का। तो पहली जो भर्ती दोस्तों बताने वाला हूँ मैं, वो बताने वाला हूँ आपको बीसी सुपरवाइजर की। ठीक है, यहाँ पर ये भर्ती बात करने वाले इस संबंध में। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो भर्ती रहने वाली है वो रहेगी कृषि ग्रामीण विकास एवं वित्तीय समावेश विभाग केंद्रीय कार्यालय में। दोस्तों आपकी दोस्तों यहाँ पर भर्ती होनी है। कहाँ पर होगी? तो ये रहेगी दोस्तों कार्यालय जबलपुर में होने वाली है। अनुबंध के आधार पर दोस्तों भर्ती की जाएगी और 2024-25 के लिए दोस्तों आपकी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, 2025-24-25 के लिए पद की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, बीसी सुपरवाइजर के दोस्तों 5 पद रहने वाले हैं। आवेदन आप लोगों को 10/6 तक भेजना है, 10 जून तक आप लोग आवेदन यहाँ पे जमा कर सकते हैं। अब हम दोस्तों मेन पढ़ लेते हैं पॉइंट जो आपके काम की होती है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके जो 2 प्रकार के आवेदन कर सकते हैं। एक तो वे कर सकते हैं जो रिटायर हैं अधिकारी लोग, वो कर सकते हैं जिन्होंने पहले से बैंक में काम किया हो। दूसरे जो फ्रेशर हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेशर वालों के लिए ये आपकी क्वालिफिकेशन वो रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रहेगा फॉर यंग कैंडिडेट वालों के लिए। आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर के साथ में, जिसमें आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज हो, ईमेल संबंधित नॉलेज हो, इंटरनेट संबंधित नॉलेज हो। ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जिन आवेदकों ने एमएससी किया हो या वी किया हो या एमसीए या एमबीए, उनको तो मिलने वाली प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं एज की। देखिए 21 से 45 वर्ष एज की आपकी यहाँ पे कंपलसरी रखी गई है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी जबलपुर निकाली गई है, तो जबलपुर वाले आवेदक इसमें आवेदन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अन्य जिले के जो रहेंगे आवेदक, वो भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रहेगा आपका ऑफिस, तो उस जगह आपका जो रहवास है, मतलब आप लोगों का आपका रूम वहीं पे आपका होना चाहिए, जहाँ पे इनका हेड ऑफिस रहेगा मेन। और आप लोगों को हिंदी इंग्लिश बोलना लिखना ये दोस्तों कंपलसरी आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर अब मेन बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका चयन किया जाएगा इंटरव्यू के आधार पर, मतलब आपका इंटरव्यू होने वाला है। यदि हम बात कर लेते हैं तो आपको ये रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 12 मंथ, मतलब 1 साल की रखा जाएगा। और आपका काम अच्छा ही रहता है, मतलब आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, तो बाद में मतलब रिव्यू करके बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको वो रहने वाला है। अब देखिए, सैलरी की बात कर लेता हूँ और आवेदन आपको कहाँ भेजना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं दोस्तों, तो आप लोग पढ़ लेना, ये मिल जाएगा आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख लेना। अब हम देखिए सैलरी की बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो जो आपको जो सैलरी रहेगी यहाँ पर कैटेगरी ए कैटेगरी बी में, तो दोस्तों आपको जो सैलरी देने वाली है वो रहेगी यहाँ पे 15,000 और यहाँ पर रहेगी 12, और बाकी अलग अलग भागों में यहाँ पे बांट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सैलरी आपको ये यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इसके पश्चात ये आपको जो इसके सैलरी के अलावा आप लोगों को जैसे इंटरनेट चार्ज मिलेगा कल से, और भी जो खर्चे हैं वो मिलेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो ये भी मिलने वाले हैं। और आपको छुट्टी मिलने वाली है दोस्तों, यहाँ पे 1 साल में 30 दिन छुट्टी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो फैसिलिटी वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे छुट्टी मैंने बता दिया आप लोगों के लिए। अब दोस्तों मेन बात हो जाती है कि आपको जो रहेगा दोस्तों आवेदन, ये वाला आवेदन है, तो आपको 10 जून तक दोस्तों जमा करना है। कहाँ पर करना है? तो इनका जो एड्रेस आपको दिख रहा है, ये वाला एड्रेस, इस एड्रेस पे दोस्तों आपको आवेदन भेज देना है। कौन सा? ठीक है, आपकी कोई भी यहाँ फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। कौन सा आवेदन भेजना है, चलिए हम देख लेते हैं फॉर्मेट। तो दोस्तों ये रहेगा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट भर के आप लोगों को जो मैंने एड्रेस बताया है उस एड्रेस पे दोस्तों आपको भेज देना। ठीक है, यहाँ पे फोटो लगाना पड़ेगा, आपका नाम है, फादर्स नेम है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग भर लेंगे। तो ये आप लोग भर गए और जो मैंने एड्रेस बताया उस पर आपको भेज देना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पे। अब देखिए दोस्तों, ये जो रहेंगी वैकेंसी आपको दूसरी ये रहेगी फैकल्टी के साथ में जो होने वाली है, फैकल्टी की रहेगी। इसमें एज देख लेते हैं, तो 22 से 40 वर्ष एज है। क्वालिफिकेशन आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो
MSW हो, MA हो अब रूरल आपको इन रिज्यूम सबमिट डेवलपमेंट करना से, पड़ेगा, या फिर MA लास्ट हो में आपको सोशल रजिस्टर पे साइंस क्लिक से, कर देना, ठीक आपका है। रजिस्टर हो जाएगा। इनमें से आप BSc हो एग्रीकल्चर से, या BA विद B.Ed हो, इनमें से कोई भी एक होगा, आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज, ठीक है। तो आप लोगों को लोकल लैंग्वेज, ठीक है, और जिस जिले की ये वैकेंसी उस जिले के मतलब प्रेफरेंस मिलने वाला है। यदि वहाँ का कोई नहीं मिलता है या आसपास का कोई रहता जिले का, तो उसको भी यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। और ये रहने वाली दोस्तों ढिंढोरी की, कहाँ पर रहने वाली है, मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले की। दूसरी दोस्तों रहेगी आप लोगों की, ये जो रहेगी ऑफिस असिस्टेंट की, इसमें भी एज है 22 से 40 वर्ष एज है। यहाँ भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो, BSW हो, BA हो, BCom हो कंप्यूटर के साथ में, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है, और उस जिले के आसपास का निवासी होना चाहिए। कहाँ कहाँ ये वैकेंसी है, शहडोल में एक है, अनूपपुर में एक है, डिंडौरी में एक है, ठीक है। तो ये आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी बात कर लेता हूँ अटेंडर की, ठीक है। यहाँ पर तो ये रही अटेंडर की, यहाँ भी 22 से 40 वर्ष रखी गई एज। और आप लोगों ने दोस्तों 10वीं पास, यानी आप लोग 10वीं पास हैं तो कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज प्लस उस जिले का निवासी या उस जिले के आसपास का, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन जगह है, तो शेड्यूल में एक है, अनूपपुर में एक है, डिंडौरी में एक है, ठीक है। यहाँ पे आवेदन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी रहने वाली वॉचमैन, यानी रही चौकीदार की, ये रहने वाली दोस्तों यहाँ पे गार्डन की। और 22 से 40 वर्ष एज है। और इसके पश्चात यहाँ पर भी देखोगे तो आप लोगों ने 7वीं पास, यानी आप लोग कक्षा 7 ही पास है ना, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, उस जिले का या जिले के आसपास का निवासी होना चाहिए। शहडोल में एक है, अनूपपुर में एक है, डिंडौरी में एक पद यहाँ पर निकाले गए, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको लिए ये रहने वाली है, वो रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखी गई जाएगी आप लोगों को लिए। यहाँ पे 1 साल की रखा जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बाद में इसको दोस्तों रिन्यूअल भी यहाँ पे कर दिया जाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस के आधार पर आपका काम देखते हुए। दूसरा सैलरी की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम सैलरी की बात करूँ मैं, तो जो रहेगी दोस्तों आपका पद फैकल्टी का, इसमें मिलने वाली आपको कितनी मिलने वाली यहाँ पे दोस्तों 20,000। आपका रहेगा ऑफिस असिस्टेंट का, इसमें मिलने वाली 12,000। आपका रहेगा अटेंडर का, इसमें मिलने वाली 8,000। आपका रहेगा वॉचमैन का, इसमें मिलने वाली 6,000 रुपये, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बता दी मैंने आपको सैलरी सभी, ठीक है। अब हम छुट्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको छुट्टी भी दोस्तों यहाँ पे 15 डेज पर यहाँ पे आपको मिलने वाली 1 वर्ष में, ये रहेंगी छुट्टी आपकी। जॉब प्रोफाइल संबंधित आपको जो भी काम होता है फैकल्टी का, वो आपको काम करना पड़ेगा। ऑफिस असिस्टेंट का जो काम होता है, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। अटेंडर का जो भी काम होता है, वो वॉचमैन का जो काम होता है, आप लोग सब जानते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं मैं, तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपका रहने वाला है इंटरव्यू के आधार पर, मतलब आपका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों ये रहेंगी जो वैकेंसी मैंने बताई हैं, आप लोगों को 31/5/2024 तक दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आवेदन भेज देना है, ठीक है। सभी के पोस्ट आप लोग डाल के आपको आवेदन भेजना, आपको कोई भी यहाँ पर शुल्क दोस्तों नहीं लगने वाली है। अब जो आपकी वैकेंसी है दोस्तों फैकल्टी की, अटेंडर की, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की, आप लोगों को आवेदन कहाँ पर भेजना है, तो देखिए इन आवेदकों को दोस्तों रहेगा आवेदन, वो दोस्तों इस जगह पे दोस्तों आपको भेजना है। ये रहेगा आपका एड्रेस, इस जगह आपको भेज देना है आवेदन। कोई भी आपकी शुल्क यहाँ पर नहीं लगने वाली, मतलब ये रहेगा निःशुल्क, ठीक है। तो ये रहेगा दोस्तों इसका मेन नोटिफिकेशन रहने वाला है। और चलिए अब जल्दी इसका फॉर्म देख लेते हैं, और बाकी जो आप लोग देख लें, ये जो वैकेंसी आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान संस्थान से दोस्तों निकाली गई थी, ठीक है। यहाँ पे 31 तक आपको जमा यहाँ पर करना, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब चलते हैं इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फॉर्मेट इसका। दोस्तों ये रहेगा फॉर्मेट इसका भरने का, जिसमें आज जो आवेदक कौन कौन से भर सकेंगे इस वाले फॉर्मेट को, तो असिस्टेंट वाले करेंगे, ऑफिस असिस्टेंट वाले भरेंगे, अटेंडर भरेंगे भरेंगे और आपका गार्डनर्स भरेंगे, ठीक है। तो ये आवेदक यहाँ पे आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फोटो लगाना पड़ेगा, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फादर डेट डेट नेम आ जाएगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों को भरना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10वीं ग्रेजुएशन प्रो, ठीक है ना, आपका प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ, तो ये आपको पूरा दोस्तों ये पूरा फॉर्मेट आपको भर लेना है। और भर के जो मैंने आपको एड्रेस बताया, ठीक है, उस एड्रेस पे दोस्तों अभी आपको यहाँ भेज देना है। तो दोस्तों ये 2 अलग नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुए थे। एक नोटिफिकेशन में BC की इन्फॉर्मेशन है, दूसरे नोटिफिकेशन में आपका ऑफिस असिस्टेंट, आपका गार्डनर, ठीक है, और आपका कार्यालय सहायक, ठीक है, तो फैकल्टी, ये पद यहाँ पर निकाले गए थे।
तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, इसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।